हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं राजेश सर। मैं जो है आज से आप लोगों के लिए फिर से एक बार लेकर के आया हूँ 10th का मैथ। ठीक है, पूरे जीरो लेवल से हीरो लेवल तक। नहीं तो अगर आप 10th की मैथ में देखिएगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखिएगा तो हमारा जो मैथ का ग्रुप है, इस मैथ को जो है लगभग 15 ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें से पहला जो ग्रुप है वो है रियल नंबर। इसका अर्थ होता है हिंदी में वास्तविक संख्या। तो इसमें चैप्टर शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक तथ्यों का अध्ययन करना जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पता ही है आज आज जो बिहार बोर्ड का सिस्टम है वो पूरे ऑब्जेक्टिव बेस्ड पर है, जिसमें 50% ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और ये 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको पूरे जीरो लेवल से बेसिक आना चाहिए। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, ये जो रियल नंबर है उसका कुछ बेसिक बेसिक पार्ट शुरू करेंगे। अगर रियल नंबर की बात करें तो सबसे बेसिक पार्ट जो होता है वह होता है नेचुरल नंबर, अर्थात क्या होता है, प्राकृत संख्या। आज हम लोग समझेंगे प्राकृत संख्या क्या होता है। ये जो जितना डेफिनेशन है सब आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहे होंगे अभी। तो देखिएगा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। हम लोग जो गिनती शुरू करते हैं, गिनती प्राय हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं। और गिनती शुरू करते हैं तो कहाँ शुरू करते हैं, पता ही होगा आप लोगों को, एक से शुरू करते हैं। नहीं तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि गिनती की जो संख्या होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। ठीक है, गिनती की जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृत संख्या। देखिएगा इसे हम लोग एन से सूचित करते हैं। और गिनती की संख्या कहाँ शुरू होता है, तो देखिएगा ये एक से शुरू होता है। नहीं, प्राकृत संख्या जो होता है आपका क्या होता है, देखिएगा ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये पूरा लास्ट तक जाएंगे। नहीं, इसी में क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा। देखिएगा इसी क्वेश्चन बन सकता है, सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होता है वह क्या होता है। नहीं तो सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होगा वह कितना हो जाएगा, 1। और इसी में पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, इसका जो मान होगा वो इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव, मतलब अनंत है। हम सबसे बड़ी नहीं लिख सकते क्योंकि देखिएगा गिनती का कोई अंत नहीं है, यह अनंत है। ठीक है, जितना हम लिखते जाएंगे ये आता रहेगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट हमारा जो है वो है पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग समझेंगे क्या होता है। ठीक है, अभी समझेंगे हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या क्या होता है, देखिएगा प्राकृत संख्या में अर्थात गिनती की संख्या में अगर हम जीरो को सम्मिलित कर ले तो यह कहलाता है पूर्ण संख्या। ठीक है, जैसे गिनती हम लोग कहाँ से लिखते हैं, एक से लिखते हैं। नहीं, और गिनती को हम एक से नहीं लिख करके अगर शून्य भी उसमें सम्मिलित कर ले तो वह जो अगर शून्य सम्मिलित कर लेते हैं, जीरो सम्मिलित कर लेते हैं, तो वह क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिएगा पूर्ण संख्या कहाँ शुरू हो जाएगा, फिर गिनती की संख्या देखिए शुरू होती है ना, इसमें हम जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं। तो जीरो हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 डॉट डॉट डॉट। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी हम अनंत नहीं लिख सकते, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक। अगर इसमें देखिएगा तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो होगा, देखिएगा सबसे बड़ी जो पूर्ण संख्या होता है वह इन्फिनिटिव है, मतलब अनंत है, इसका हम मान नहीं लिख सकते। ठीक है, चलिए हम लोग अगले टॉपिक में चलते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या किसे कहते हैं, देखिए वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य हो। नहीं, सम संख्या का परिभाषा क्या हुआ, वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या। मतलब कोई भी प्राकृत संख्या है अगर वह 2 से पूरा पूरा विभाज्य होता है, मतलब 2 से उस संख्या में भाग लग जाता है, तो वह क्या कहलाता है, सम संख्या। जैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए 16 है। नहीं, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दिए, कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो 8 जो हुआ वह क्या हुआ, सम संख्या हुआ। नहीं, अगर सम संख्या से क्वेश्चन की बात करें तो इससे भी खूब खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा सम संख्या अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिएगा सम संख्या को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 4 6
8, 10, मतलब दो दो के अंतराल में क्या होगा, सम संख्या होगा। इसी में अगर देखिएगा सबसे छोटी सम संख्या का, तो फिर क्या होगा देखिए, सबसे छोटी सम संख्या की बात करें तो वह कितना होता है, 2। और इसमें भी बात करें सबसे बड़ी सम संख्या का, तो देखिए सबसे बड़ी सम संख्या की बात करें, इसका जो मान होगा वह अनगिनत होगा, इन्फिनिटी तक होगा। नहीं, क्योंकि इसमें भी हम अनंत को नहीं लिख सकते। क्वेश्चन पूछता है सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और जो है खूब पूछता है, सम संख्या का व्यापक रूप, सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, सामान्य रूप या व्यापक रूप। इसका जो मान होता है वह होता है 2n, ये होता है 2n। n क्या होता है पता ही है आपको, प्राकृत संख्या होता है। यहाँ देखिए 2n इसलिए होता है क्योंकि अगर आप देखिएगा 2n रखे तो n तो प्राकृत संख्या होता है, नेचुरल नंबर। अगर हम n का मान 1 ले तो कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। अगर यहाँ से n का मान 2 ले तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4। अगर हम n का मान 3 ले तो कितना हो जाएगा, 6। आपको नहीं लग रहा है कि ये सम संख्या के रूप में आ रहा है। तो सम संख्या का जो व्यापक रूप होता है वह कितना होता है, 2n। एग्जाम में देखिएगा आपके जो 10th के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, तो वह कभी कभी सम संख्या का व्यापक रूप 2p भी दे देता है, ठीक है, 2q भी दे देता है, नहीं 2m भी दे देता है। तो कोई भी फॉर्म हो, हमें देखना है कि अगर 2n के रूप में हो, 2p के रूप में हो, 2q के रूप में हो, 2m के रूप में हो, या 2a ही यहाँ पर दे दे, नहीं तो सब क्या होता है, सम संख्या होता है। हमें केवल ये फॉर्म देखना है कि 2 के रूप में है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सम संख्या। चलिए अब हम आते हैं विषम संख्या पर। विषम संख्या क्या होता है, नहीं तो इसका जो परिभाषा होता है वह होता है वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं हो, उसे कहते हैं हम लोग विषम संख्या। किसे कहते हैं विषम संख्या, वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। नहीं मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, कोई भी संख्या हो, अगर हम उसमें 2 से भाग दे और वह पूरा पूरा भाग जो है मतलब नहीं आए, शेषफल कुछ बच जाए, 0 नहीं आए, तो वह क्या हो जाएगा, विषम संख्या होगा। अगर विषम संख्या की बात करें कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे विषम संख्या, देखिएगा आप लोग। विषम संख्या का जो व्यापक रूप होगा वो क्या होगा, 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11, कहां तक जाएगा, ये भी जाएगा इन्फिनिटी तक। नहीं अगर इसमें सबसे छोटे विषम संख्या की बात करिएगा, सबसे छोटी विषम संख्या की अगर हम बात करें तो कितना होता है पता है आपको, 1 होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी विषम संख्या की बात करें, इसका भी मान क्या होगा, अनंत होगा, क्योंकि हम सबसे बड़ी विषम संख्या तो नहीं लिख सकते, ठीक है, समझ में आया। तो सबसे छोटी विषम संख्या कितना हो जाएगा, 1, और सबसे बड़ी विषम संख्या क्या क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसमें भी देखिएगा विषम संख्या का रूप होता है, विषम संख्या का जो व्यापक रूप होता है या फिर सामान्य रूप होता है वो होता है 2n, ठीक है, क्या हो जाता है 2n + 1। नहीं यहाँ पे देखिएगा अगर n का मान हम 1 रखें, जैसे अगर हम n का मान 1 रखे तो क्या आ जाएगा, 2 1 कम 2 1 3 आ जाएगा। नहीं अगर 2 रखते हैं तो 5 आ जाएगा, 3 रखते हैं तो कितना, 7 आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम जो है 5 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 नहीं 11 आ जाएगा, ठीक है ना। 7 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 15 आ जाएगा। सब तो विषम संख्या के रूप में ही है ना। तो ये क्वेश्चन पूछता है, आपके प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। नहीं विषम संख्या का रूप है, क्या हो जाएगा, 2n + 1 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2p + 1, ऐसे भी लिख सकते हैं 2q + 1, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं 2m + 1। तो ये सभी विषम संख्या के व्यापक रूप है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखना है, अगर सम संख्या का व्यापक रूप पूछे तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2n, और विषम संख्या का व्यापक रूप पूछे तो क्या लिखेंगे, 2n + 1, ठीक है। ये 2 बात आप लोग को याद रहेगी। यहाँ पर क्या है, आज के समय में ऑब्जेक्टिव का समय है, हम लोग को एक एक बारीकी से छोटे छोटे पॉइंट पर ध्यान देना होगा, तभी हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव में अच्छे से अच्छे जो है परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला जो पॉइंट है हमारा वह है अभाज्य संख्या। ये देखिएगा ये काफी महत्वपूर्ण है, नहीं अभाज्य संख्या,
ये क्या होता है अभाज्य संख्या देखिएगा। तो वैसी प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है देखिएगा, वैसी प्राकृत संख्या नहीं जिसमें जो है एक से, मतलब वैसी प्राकृत संख्या जो एक से और स्वयं से विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, वैसी प्राकृत संख्या जो एक से और स्वयं से विभाज्य हो। स्वयं का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 2 ले लिए, ठीक है, तो इस समय अगर देखिएगा हम इसके गुणनखंड लिखे या अपवर्तक लिखे, क्या क्या होगा, 1 होगा और 2 होगा। ये जो 2 संख्या है, ये जो विभाज्य होने वाली है, किस किस विभाज्य होने वाली है, 1 से विभाज्य होने वाली है और 2 से विभाज्य होने वाली है। तो यही हुआ 1 और स्वयं का मतलब क्या, अगर 2 का हम अभाज्य से देख रहे हैं तो 2 ही होगा, यही हुआ स्वयं। ठीक है ना, तो ये 2 क्या हो गया, फिर अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होगा, वैसी प्राकृत संख्या या फिर वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका एक और परिभाषा हम लोग जानेंगे, नहीं, जिस प्राकृत संख्या के केवल 2 अपवर्तक हो। ठीक है, जिस प्राकृत संख्या के केवल 2 अपवर्तक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिएगा, अगर 7 के अपवर्तक की बात करें, कितने अपवर्तक होंगे, अपवर्तक का मतलब क्या होता है, जिस संख्या से विभाज्य है। तो 7 का अपवर्तक होगा 1 और 7 होगा। क्या और इस संख्या में किसी से ये विभाज्य होने वाला है, नहीं होने वाला है। जैसे अगर देखिएगा 11 की बात करें तो 11 का अपवर्तक क्या होगा, 1 होगा और फिर क्या होगा, 11 होगा। तो ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगर अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग जानिएगा तो इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। नहीं, एग्जाम में जो है अभाज्य संख्या से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। देखिएगा, अगर हम लिखे अभाज्य संख्या, तो कहाँ शुरू होता है ये, एक तो होगा नहीं, एक के केवल एक ही अपवर्तक होते हैं, 2 शुरू होगा, 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है, 11 हो जाएगा, नहीं 13 हो जाएगा। ठीक है, डॉट डॉट तक चलते रहेगा। नहीं, अगर बात करें इसमें सबसे छोटे अभाज्य संख्या का, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का, तो क्या होगा देखिएगा, सबसे, अगर हम छोटी अभाज्य संख्या की बात करें, तो वह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नहीं, अगर हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो वह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नहीं, इसी में एक और क्वेश्चन आता है, सम अभाज्य संख्या क्या आता है देखिएगा, सम अभाज्य संख्या। तो ये जो सम अभाज्य संख्या होता है वह क्या होता है देखिएगा, आपको देखने से क्या लग रहा है, इस संख्या को देखिए, 2 3 5 7 11 13, देखने से क्या लग रहा है कि 2 ऐसी संख्या है, 2 ऐसी अभाज्य संख्या है जो क्या है, सम है। नहीं, केवल 2 ऐसी अभाज्य संख्या है जो क्या है, सम है। तो ये क्या हो जाएगा, समअभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो एक तो क्या हो गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक तो क्या हो गया कि समअभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, चलिए अब लोग हम लोग जो है अगले संख्या पे आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है देखिएगा, समझते हैं भाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, तो ये भाज्य संख्या क्या होता है देखिएगा, तो वैसी प्राकृत संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा भी किसी दूसरी संख्या से भाग लगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होता है, वैसी प्राकृत संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा भी किसी दूसरी संख्या से भाग लगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। इसका एक और परिभाषा समझेंगे, जिस प्राकृत संख्या के 2 से ज्यादा अपवर्तक हो। ठीक है, जिस प्राकृत संख्या के 2 से ज्यादा अपवर्तक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिएगा, यहाँ पे 4 देखिएगा, 4 के कितने अपवर्तक हैं, सबसे पहले 4 में कौन कौन अंक से भाग लगेगा, 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा और 4 से लगेगा। नहीं, तो एक तो एक 4 का एक तो एक हो गया, स्वयं यहाँ पर क्या हो गया, 4, इसके अलावा भी देखिएगा 2 से भाग लग रहा है, तो ये क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। ठीक है, इसके बाद अगर अपवर्तक की परिभाषा के हिसाब से देखें तो देखिएगा, जैसे 6 है, तो 6 में कौन कौन अंक से भाग लग रहा है, 1 से भी लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है और किससे लग रहा है, 6 से लग रहा है। तो कुल मिला के बाद क्या हुआ, इसके 2 से ज्यादा अपवर्तक नहीं है ना, इसके 2 से ज्यादा अपवर्तक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाज्य संख्या। ठीक है, समझ में आया। इसमें भी देखिएगा भाज्य संख्या अगर हम लिखे, अगर हम भाज्य संख्या लिखे तो क्या हो जाएगा देखिएगा, 2 3 तो नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, नहीं 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 9 तक जाएगा ये। ठीक है, तो सबसे जो छोटी भाज्य संख्या हुआ,
सबसे जो छोटी भाज्य संख्या हुआ, सबसे छोटी भाज्य संख्या हुआ वो क्या हुआ, ये हो गया 4। और बड़ी पता ही है अनगिनत होगा, अनंत होगा, इसका हम लोग मान नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम 5 और 6 का मौसा निकालेंगे कितना आएगा। चलो मौसा तो कई प्रकार के होते हैं, आप लोग को ये वाला मौसा पता है, 5 से लगेगा ना, ये क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। इधर 5 उतारेंगे तो 1 को अगर 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाता है, 5। ठीक है, 0 देंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, मौसा बराबर 1 हो गया। नहीं तो ये जो 5 और 6 है ये क्या है बताइए, सहभाज्य संख्या है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, वैसी नहीं प्राकृत संख्या या वैसी संख्या, प्राकृत संख्या ही मानेंगे जिसके महत्तम समापवर्तक जो है मौसा 1 के बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 6 और 8 का हम मौसा निकालते हैं, चलिए नीचे में लिखते हैं, 6 या 8 का हम मौसा निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, फिर देखिएगा 6 एक कम 6, 2 हो गया, इसको उतारेंगे तो क्या होगा, 2 तिया 6, कट गया, इसका जो मौसा आया कितना आया, फिर 2 आया, तो 2 आ गया ना, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं होगा। नहीं, सहभाज्य संख्या आने के लिए क्या शर्त है, जब दो संख्याओं का मौसा 1 के बराबर हो तब उसे हम क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 10 है और कितना है, 21 है। देखिएगा हम 10 से अगर हम 21 को डिवाइड करें, 10 दूनी कितना होता है, 20। अब कितना आ गया, 1 इधर आ जाएगा, 10 से लगेगा, तो कुल मिला के इसका मौसा कितना हो गया, फिर 1 हो गया। तो ये क्या हुआ, सहभाज्य संख्या हुआ। 10 और 21 हुआ क्या हुआ, आपस में सहभाज्य संख्या हुआ।